इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों को अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी है। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। अच्छा सोचने की आज़ादी, अच्छा करने की आज़ादी, अच्छा बोलने की आज़ादी, अच्छा महसूस करने की आज़ादी, अच्छे भावनाओं की आज़ादी। हमें आज़ादी चाहिए, और जब हमारी आज़ादी को कोई रोकता है, हमें कैद करने की कोशिश करता है या हमें गुलामी में लाने की कोशिश करता है, तो हम लोग लड़ते हैं, बगावत करते हैं, क्योंकि हमें आज़ाद रहना है। किसी को बंदिश पसंद नहीं है, किसी को गुलामी पसंद नहीं है। अच्छा सोचने की आज़ादी, अच्छा बोलने की आज़ादी, अच्छा करने की आज़ादी, अच्छी जगह पर आने जाने की आज़ादी, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने की आज़ादी, कामयाब होने की आज़ादी। अगर हम आज़ाद हैं तो हम वो सब कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है और जो हमें नियति की ओर लेकर जाता है। यानी हम अपनी नियति को पूरा कर सकते हैं अगर हम आज़ाद हैं तो। जब हम अपनी नियति को पूरा करते हैं तो हम अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। जब कोई इंसान हमारे देश का कानून तोड़ता है तब उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उस पर केस किया जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसका गुनाह, उसकी गलती अगर साबित हो गई तो उसको सज़ा मिलती है। सज़ा जुर्माना हो सकता है, सज़ा थोड़े टाइम का जेल हो सकता है, 6 महीने का जेल या 2 साल का जेल, या फिर उम्र कैद हो गई। कैद होना, कहीं बंद होना, अपनी आज़ादी को खो देना। जब भी हम कानून तोड़ते हैं और पकड़े जाते हैं तो कैद में जाते हैं। जुर्म किया है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। जब रुपया पैसा निकाल कर देना पड़ता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि मेहनत से कमाया है। जब वो जुर्माना भरना पड़ता है तो दुख होता है। जुर्माना भरने के लिए हम चावल खरीद के नहीं दे सकते हैं, जुर्माना देने के लिए हमें जो नहीं चाहिए वो नहीं दे सकते हैं। जुर्माना लागू करने वाला डिपार्टमेंट तय करता है कि किस तरह का जुर्माना होगा, कानून तय करता है कि किस तरह का जुर्माना होगा, और वो हमें भरना पड़ेगा। अमूमन देखा जाता है कि सबसे कीमती चीज़ आपसे ले ली जाती है। जब एक इंसान को 6 महीने का जेल हो जाता है तो 6 महीने का जीवन, 6 महीने की आज़ादी उससे छीन ली गई है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने जुर्म किया है। तो ये क्यों ले ली जाती है? ताकि उस इंसान को सबक सिखाया जाए, करेक्शन हो, सुधार हो। अगर एक इंसान अभी जेल जाता है और 10 साल बाद निकलता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसका परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे, सब कुछ बदल जाए, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और जुर्म साबित हो गया, कोर्ट ने सजा सुना दी, तो वो जुर्म उस इंसान के किरदार पर हमेशा हमेशा के लिए लग गया। वो कभी भी उसको मिटा नहीं पाएगा। कहीं भी जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि इस इंसान ने जुर्म किया है। कोई जॉब ढूंढने जाएगा तो लोग रिसर्च मारेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि इस इंसान को 5 साल, 3 साल, 6 साल या 10 साल जेल हुआ है, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड में आ जाए। तो उस इंसान का जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले सृष्टि के रचयिता ने इस सृष्टि की रचना की, इसीलिए तो उनको क्रिएटर कहते हैं, सृष्टि की रचना करने वाले। अगर हम किसी भी चीज की रचना करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो वो एक तरीके से क्रिएट होता है, वो एक तरीके से चलता है, और वो एक तरीके से ही काम आता है। कैमरा बनाने वाले ने कैमरा बनाया, मैंने जाकर उस कैमरा को खरीद लिया। अगर मैंने उस कैमरा को अपने हाथों से तोड़ दिया तो वो कैमरा काम नहीं करेगा। फिर बनाने वाले को इल्जाम लगाकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तोड़ा किसने? मैंने तोड़ा है। कभी कभी जानबूझकर तोड़ते हैं, कभी कभी अनजाने में टूटता है। दोनों तरीकों में चीज जो है वो टूट गया। रिपेयर होगा तो होगा, वरना अगर रिपेयर करने के भी लायक नहीं है तो वो कैमरा कभी भी नहीं चलेगा। कैमरा बनाने वाले ने हमें सिखाया है कि किस तरह इस कैमरा को चलाते हैं। वो लोग हमें मैनुअल देते हैं
कैमरा को कैसे ऑन करने का, कैमरा कैसे चलाने का, उसके लिए एक छोटी सी किताब आती है कैमरा के साथ, उसको पढ़ना चाहिए और उसके मुताबिक हमें करना चाहिए। उसके खिलाफ करेंगे तो ये कैमरा खराब हो सकता है। तो कैमरा बेचने वाला ये कानून है बोलकर नहीं दे रहे हैं, ये इस कैमरा की व्यवस्था है। इस कैमरा को चलाने के लिए आपको इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। कैमरा को लेकर पानी में कूद गए और पानी के अंदर डूब गया कैमरा खराब हो गया, क्योंकि वहां पर उस मैनुअल में लिखा है कि इस कैमरा को पानी के अंदर नहीं लेकर जा सकते हो। वो एक तरह का कानून है, एक व्यवस्था है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक होटल में जाते हैं जहां पर सब लोग खाना खा रहे हैं, उस होटल में जाकर मैं अपने टांगों को टेबल के ऊपर रख के नहीं बैठ सकता हूँ। होटल का मालिक बोलेगा कृपया करके अपने टांगों को नीचे रखिए, आप ऐसा नहीं बैठ सकते। नहीं, मैं तो ऐसा ही बैठूंगा, 4 आदमी आएंगे उठा के बाहर फेंक देंगे। तो उस होटल में बैठकर अगर मुझे खाना खाना है तो उस होटल की व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा, उस होटल के कानून और व्यवस्था का मान रखना पड़ेगा। सृष्टि के रचयिता ने यानी परमेश्वर ने, खुदावंद ने इस दुनिया के लिए कुछ व्यवस्था सेट कर दी है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा कैसे नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? हम सृष्टिकर्ता नहीं है, हम सृष्टि है, हमें उस दायरे में रहकर ही चलना पड़ेगा। एक रास्ता है जिसमें गाड़ियां आती जाती रहती है, उस रास्ते पर साइड में फुटपाथ बनाया हुआ है, उसी फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों को चलना है। अगर मैं कहूंगा नहीं मैं फुटपाथ पे नहीं चलूंगा, मैं बीच रास्ते पर चलूंगा, चल सकते हो, कभी भी कोई भी ट्रक आके उड़ा देगा। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। नहीं ये तो कैद हो गया ना, ये तो मेरी आजादी ले रहे हैं, मैं क्यों फुटपाथ पे चलूं, मैं आजाद होके रोड के बीच में चलूंगा। वो आजादी नहीं है, वो बगावत है। हमारे खुदावंद ने इस ब्रह्मांड को बनाते वक्त कुछ व्यवस्था सेट कर दी और इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चलाने के लिए भी कुछ व्यवस्था सेट कर दी है। उस व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है। हम मनुष्यों का जीवन किस तरह बेहतरीन तरीके से चलेगा उसकी व्यवस्था भी सेट कर दी है। मछली जो है वो पानी में रहेगा, जानवर जो है वो जमीन पर रहेगा। मछली को पानी से निकालेंगे तो वो मर जाएगा, जानवर को पानी में डुबाओगे तो वो मर जाएगा। ये व्यवस्था है, ये मछली के भलाई के लिए है कि मछली पानी में ही रहे। मछली कहेगी मैं आजाद होना चाहती हूँ, पानी से बाहर आ गया, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। किसी बकरी ने कहा नहीं मैं मछली की तरह पानी के अंदर रहना चाहता हूँ, तो बकरी अंदर गया पानी के अंदर और फिर अंदर चला गया, फिर कभी बाहर ही नहीं आया, आजाद हो गया। वो मछली बाहर आके आजाद हो गया, वो अंदर जाके हमेशा के लिए आजाद हो गया। रचयिता ने हमारे भलाई के लिए कुछ चीजें सेट कर दी है, उसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। अगर वैसे चलेंगे तो हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। जब कानून टूटता है तो जुर्म होता है और जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना किसी भी तरह का हो सकता है। जुर्माना कभी भी अच्छा नहीं होता, वो कभी भी जबरदस्ती लागू करने वाली चीजें हैं। मनुष्य जाति ने जीवन के खिलाफ, सृष्टि के रचयिता के खिलाफ, खुदावंद के खिलाफ बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से पूरे मनुष्य जाति पर जुर्माना आ गया है। पूरा मनुष्य जाति जो है वो कैद में है। अगर एक पिता जब जुर्म करता है और जेल चला जाता है तो क्या उसके बच्चे पर असर होगा, उसके पत्नी पर असर होगा, उसके भाई बहनों पर असर होगा? बिल्कुल होगा। एक इंसान जब जुर्म करता है तो आसपास के लोगों पर असर होता है, अच्छा नहीं होता, बुरा असर होता है। आसपास के लोगों को, अपने करीबी लोगों को भुगतना पड़ता है बहुत सारी चीजें। उनकी गलती नहीं है फिर भी उनको भुगतना पड़ता है। सृष्टि के रचयिता के खिलाफ जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं तो किस तरह की सजा आती है? पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं तो उसकी सजा मौत है। किस तरह का मौत आता है? जब हम व्यवस्था का पालन नहीं करते, जब हम कानून का पालन नहीं करते, जब हम जुर्म करते हैं तो हम जुर्माने की ओर जा रहे हैं, हम कैद की ओर जा रहे हैं, हम जेल की ओर जा रहे हैं, बंदिश की ओर जा रहे हैं, हमारी आजादी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? नाश होगा, नुकसान होगा, बर्बादी आएगी। अरे लेकिन कानून फॉलो करना भी तो आजादी के खिलाफ है। कानून आपके लिए बनाया गया है, व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है ताकि आप सुरक्षित रहो, ताकि आपको फायदा हो।
अगर कानून व्यवस्था नहीं होगा और कोई भी कुछ भी करेगा तो बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। नुकसान करने वाले लोगों का भी नुकसान होगा और नुकसान भुगतने वाले लोगों का भी नुकसान होगा। सबका नुकसान होगा, सबकी बर्बादी होगी। इसीलिए व्यवस्था और कानून को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आपका नाश ना हो, ताकि समाज का नाश ना हो, ताकि बर्बादी ना आए। जब इंसान गुनाह करता है तो उसको सजा मिलती है, वो जेल जाता है, उसकी आजादी गई। जितने समय के लिए उस इंसान को जेल हुआ है उतना साल उसकी आजादी गई। अब जेल के बंदिश में रहना पड़ेगा। कोई बिजनेस नहीं कर सकता, किसी को जाकर पढ़ा नहीं सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। जेल में जो करना है वही करना होगा। सृष्टि के रचयिता ने जो व्यवस्था कायम की है उसके खिलाफ काम करेंगे तो उस इंसान के जीवन में मृत्यु आएगी। किस तरह की मृत्यु आएगी? क्या गुनाह करेगा तो वो उसी वक्त मर जाएगा? नहीं, अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मृत्यु आएगी। कुछ लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, जैसे ही कहीं पर काम करते हैं वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिलती है। कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया, किसी भी तरह पैसा कमाया, गलत काम करके पैसा कमाया, पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके बच्चे ड्रग्स करके या कोई गलत काम करके, गलत संगति में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। कुछ बच्चे मर जाते हैं। तो इस इंसान का इतना रुपया, पैसा, दौलत कमाने का फायदा क्या हुआ? कुछ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। कुछ लोग शादी करते हैं लेकिन शादी चलती नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, वो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। कुछ लोग बेजार रहते हैं हमेशा। कुछ लोगों के ऊपर अंधकार का साया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। जीवन के अलग अलग पहलुएं मृत्यु की तरफ गई है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि उनका फोन डेड हो गया, उनका कंप्यूटर डेड हो गया। यानी जो चीज काम करना बंद हो जाता है वो डेड हो जाता है, वो मृतक हो जाता है, वो मर जाता है। उसी तरह हमारी बुद्धि जब काम करना बंद करती है तो बुद्धि की मृत्यु होती है। शादी कर तो लेते हैं लेकिन शादी निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि शादी निभाने का जो एरिया है वो मर चुका है। बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा इधर उधर से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ भी शुरू नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस करने का जो क्षेत्र है वो मर चुका है। बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझने की जो क्षमता है वो मर चुका है। किसी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया लेकिन बीमार हो गए, सारा पैसा बीमारी में चला गया, तो सेहत मर गया, शांति मर गई। जीवन के अलग अलग पहलू मृत्यु के हाथों में चली गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति ने परमेश्वर के बनाए हुए व्यवस्था के खिलाफ काम किया। नहीं, हमें कुछ भी करने की आजादी होनी चाहिए, मुझे सिगरेट पीने की आज़ादी होनी चाहिए, शराब पीने की आज़ादी होनी चाहिए, अश्लील पिक्चरें देखने की आज़ादी होनी चाहिए, व्यभिचार करने की आज़ादी होनी चाहिए, चोरी करने की आज़ादी होनी चाहिए, झूठ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, किसी को जान से मारने की आज़ादी होनी चाहिए। वो आज़ादी नहीं है मेरे दोस्त। ये सब जो अंधकार का खेल है, ये सब एक इंसान को हमेशा के लिए कैद में डाल देगा। मेरे पापा सिगरेट पीते थे। जब मैं बड़ा हुआ मैंने भी सिगरेट पीना शुरू किया। जब शुरू किया तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कब सिगरेट ने मुझे पीना शुरू कर दी। और एक दिन में 100-150 सिगरेट पी जाता था और रोक नहीं पाता था अपने आप को। सबको पता है सिगरेट पीना हानिकारक है, सबको पता है, सिगरेट पीने वालों को भी पता है, सिगरेट नहीं पीने वालों को भी पता है कि सिगरेट पीने से सेहत खराब हो सकती है। मुझे भी पता चला, मैं रोकना चाहता था लेकिन मैं रुका नहीं। जब सिगरेट होठों पे लगा के कश मारता था तो ऐसे लगता था कि मैं आजाद हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता सिगरेट पीने से। जब रात के 3:30 बजे सिगरेट खत्म हो जाती है तब ये 5 फुट 8 इंच का आदमी घर से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी लेता है और उस 3 इंच के डंडी को ढूंढता हुआ पूरे शहर में भटक रहा है, बेजार, बेचैन। अरे सिगरेट मिल जाए तो मजा आ जाएगा, कहीं तो मिलेगा, कुछ तो खुला होगा, सिगरेट मिल जाए, सिगरेट मिल जाए कहीं से। और सिगरेट मिल जाता है तो मन को सुकून मिलता है। तब तक पूरा इंसान, 5 फुट 8 इंच का इंसान जो जिंदा है, पत्ते की तरह कांप रहा है अंदर से, मन में, विचारों में, और भटक रहा है इधर उधर ताकि उसको एक सिगरेट मिले। आजादी है या फिर गुलामी है? बुराइयां आपको
उकसाएगी बुरा करने के लिए, ताकि आप लोग अपने आजादी से हाथ धो बैठो। बुराइयां करने से जुर्म होता है और जुर्म की सजा मिलती है। जब इंसान सजा भुगतता है तो वो खुले में नहीं भुगतता है, वो बंदिश में भुगतता है। एक तरह का जेल होता है। कुछ लोग मनस्थितियों के जेल में हैं, कुछ लोग भावनाओं की स्थितियों के जेल में हैं। उनकी सोच उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उनको पीछे खींच के रखा हुआ है। कुछ लोग शराब के नशे में फंसे हुए हैं। वो जानते हैं कि पीना गलत है। जब वो पीते हैं तो घर में जाकर अपनी बच्ची को मारते हैं, अपने बेटे को मारते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, गाली देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सबको सॉरी बोलते हैं और मलाल होता है, आत्मगिलानी होती है। फिर अगले दिन वो पीता है और फिर वही करता है जो पिछले रात को किया था। वो जानता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। सिर्फ आदमी लोग नहीं पीते हैं, औरतें भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, और सब उस शराब के गुलाम बनकर गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उनको मन में लगता है कि वो आजाद है। जो ड्रग्स करते हैं, एक बार करते हैं आजादी के लिए, मैं आजाद हूं ड्रग्स करने के लिए, फिर ड्रग्स कर लेते हैं और ड्रग्स उसको बंदी बना लेता है, उसको जेल में डाल देता है। वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, गलत तरह की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ पढ़कर उनका मानसिक संतुलन खो देते हैं। कुछ लोग बुरी चीजें देख देख कर उनको लत हो जाता है। अश्लील फिल्में देखने का लत हो गया था मुझे, 20 सालों का लत था, एडिक्शन था। लोगों को लगता है कि यह तो आज़ाद है, किधर भी आता है, किधर भी जाता है, कुछ भी करता है, अच्छी जिंदगी है। लेकिन मैं जानता था कि मैं जेल में था और वहां से मुझे छुटकारा चाहिए था, मुझे आज़ादी चाहिए थी। किस चीज से आज़ादी? झूठ बोलने से आज़ादी, सच बोलने की आज़ादी, बुरे कामों को छोड़ने की आज़ादी, अच्छे कामों को करने की आज़ादी। जब सिगरेट का लत लगा हुआ था, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छूट नहीं रहा था, आज़ाद नहीं हो पा रहा था। मेरे दोस्त, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो आते हैं तब ऐसे लगता है कि आप आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद आपको पता चलता है जो चीज़ें आई है आपके पास, वो चीज़ें आपको बंदी बनाने के लिए आई है, आपको कैद में डालने के लिए आई है। एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा सोचना चाहता है, लेकिन उसका मन उसको ठीक से सोचने नहीं दे रहा है। उसका मन उसके साथ खेल खेलता रहता है, क्योंकि उसका मन अंधकार से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। उस बुराई को हो सकता है उस इंसान ने नहीं डाला मन में, लेकिन जिस परिवार में वो पला बड़ा, जिस माहौल से वो आया, जो उसके जीवन में गुजरा है, उसकी वजह से उस इंसान की मनस्थिति की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है। उसके मन ने उस इंसान को कैद करके रखा हुआ है और वो इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं और उन लोगों को पता भी नहीं है कि वो लोग अपने ही मन में कैद हैं। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या वाकई में आजाद हो? पढ़ना चाहते हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहे हो। किसने रोका है? नहीं कर पा रहा हो, किसने रोका है? क्या है वो बंदिश? क्या वो बंदिश आपको दिखाई देती है? आसपास के लोग बोलेंगे, अरे इसको तो अक्ल ही नहीं है, बेकार है, इसका तो दिमाग ही नहीं है। क्यों इसका दिमाग नहीं है? क्या हुआ इसका दिमाग को? पूर्वजों के पापों की वजह से आपके दिमाग की स्थिति, पढ़ने लिखने की स्थिति, सोचने समझने की स्थिति खराब हो सकती है। मनुष्य जाति ने इतना गुनाह किया है कि अब हर किसी के जीवन में श्राप आया हुआ है। श्राप का मतलब है बंदिश, श्राप का मतलब है कैद। एक इंसान अच्छा खासा चल रहा था, खुले में अपना काम धंधा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, अपने परिवार के साथ अच्छा खासा था। उसने एक जुर्म किया, उस जुर्म की वजह से उसको सजा हुई, उसके ऊपर श्राप आया। जब वो जेल में अपनी सजा भुगत रहा है तो वो आशीर्वाद जैसा तो नहीं लगेगा उसको। उसकी आजादी चली गई, जब आजादी चली जाती है तो वो श्राप जैसा ही लगता है। कोई भी इंसान गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता है। जानवर खुद गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते, आजाद होना चाहते हैं। तो कैसे आजाद होंगे हम? कैसे हम उस जेल से निकलेंगे
वो जेल हमें दिखाई भी नहीं देता है, उसके दरवाजे दिखाई नहीं देते हैं, उसके दीवारें दिखाई नहीं देता है। हमें पता चलता है कि हम कैद में हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली है, जीवन आगे बढ़ा नहीं है, परिवार में शांति है नहीं, सेहत कभी ठीक होती नहीं है, मनस्थिति खराब चलती रहती है, गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, गाली गलौज के अलावा मुंह से कुछ निकलता नहीं है, मुंह से कुछ निकलता है तो सिर्फ श्राप निकलता है। इन बंदिशों से कैसे निकलेंगे, कैसे आजाद होंगे? जब कामकाज नहीं चल रहा होता है, जब शादी नहीं चल रही होती है, जब परिवार ठीक से चल नहीं रहा होता है, तो अमूमन लोग बोलते हैं कि हमारा तकदीर खराब है यार, पैसा कमाने का तो किस्मत ही नहीं है। ये किस्मत और तकदीर नहीं है मेरे दोस्त, इसके पीछे वजह है। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 4 17 और 18 वाक्य पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां पर यह लिखा था कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह एक दिन सिनेगॉग पहुंचे, यहूदियों के मंदिर पहुंचे और वहां पर प्रथा के अनुसार जो रब्बी होता है, जो टीचर होता है, उनको परमेश्वर के वचनों में से एक वाक्य पढ़ना होता है। तो उस दिन यीशु मसीह को यशायाह का पुस्तक दिया गया था और यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक को पलटा और खोला उसको और वहां पहुंचे जहां पर यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले यशायाह नबी ने अपने पुस्तक में लिख के रखा था। यीशु मसीह ने इन वाक्यों को पढ़ा और कहा कि ये वाक्य आज के तारीख में पूरा हुआ, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। पिता परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आए थे जब यरदन नदी में उनका बपतिस्मा हुआ था। क्यों आए थे आत्मा? कि गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनका अभिषेक हो। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। क्यों? ताकि वो गरीबों को जाकर अच्छी खबर सुना सके, सुसमाचार सुना सके। ये सुसमाचार आया कहां से? ये पिता परमेश्वर ने भेजा है, ये स्वर्ग से आया है। अच्छा, ये सुसमाचार का प्रचार करने से क्या होगा? जो बंधे हुए हैं, जो जेल में हैं, मानसिक तरह से बंधे हुए हैं, भावनाओं में बंधे हुए हैं, नफरत से बंधे हुए हैं, अंधेपन से बंधे हुए हैं, बुद्धिहीनता से बंधे हुए हैं, गुस्से से बंधे हुए हैं, गरीबी में बंधे हुए हैं, लाचारी में बंधे हुए हैं, बीमारियों में बंधे हुए हैं, बेरोजगारियों में बंधे हुए हैं, इन बंधे हुए गुलामों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार जब हम सुनाते हैं तो छुटकारा मिलता है, लोगों को आजादी मिलती है, बंदिशों से आजादी। मैंने 20 साल लगातार सिगरेट पिया है। सिगरेट की लत ने मुझे बंदी बना दिया था। जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन को छुआ, मैं आज़ाद हो गया। आज 10 साल हो गए, मुझे सिगरेट पीने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई और ना कभी मन में इच्छा हुई सिगरेट पीने की। आज 10 साल हो गए, शराब को छुआ तक नहीं है। आज 10 साल हो गए, अश्लील फिल्म को देखता भी नहीं हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ाया और मैं उस छुटकारे में चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कभी कि कोई लालच नहीं दिया है मुझे, लेकिन उस लालच को नहीं लेने का अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के जरिए मेरे और आपके अंदर जीते हैं, हमें छुटकारा देते हैं। कुछ लोग जीवन के मार से इतना ज्यादा कुचले गए हैं, इतना ज्यादा निराश हो गए हैं, इतना ज्यादा नाउमीद हो गए हैं कि वो टूट कर बिखर कर कहीं पड़े हुए हैं। उनको उस बिखरेपन से निकालने के लिए, उनको समेट कर उनके टूटी जिंदगी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए यीशु मसीह आए थे, सुसमाचार का प्रचार करते हुए। इस वक्त आप जो सुन रहे हैं वो सुसमाचार का प्रचार है। इससे जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, मनस्थितियां बदलती है, बंदिशें टूट जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक है यहाँ पर इस वक्त। इसलिए मैं शुरू में कहता हूं कि परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है, क्योंकि आप परमेश्वर के हुजूरी में आते हो। जब भी आप इस वीडियो को ऑन करते हो, आप परमेश्वर के हुजूरी में आते हो, क्योंकि इस वक्त मैं परमेश्वर के हुजूरी में हूं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ,
वो भी एक तरह के जेल में है। वो बाहर खुले सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उनकी समझदारी जो है वो जेल जा चुकी है, उनकी बुद्धि जो है वो जेल जा चुकी है, उनका ज्ञान लेने का जो क्षेत्र है वो जेल जा चुका है। इंसान जो जेल जाता है वो उस तरह काम नहीं कर सकता जिस तरह एक इंसान बाहर रहकर करता है। बाहर रहकर अगर एक इंसान सुबह उठता है, अपने बिजनेस के स्थान पर जाता है, बिजनेस करता है, शाम को घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ बातें करता है, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताता है, जो इंसान जेल में बंद है वो ये सब नहीं कर सकता। जेल में कुछ और कर सकता है, लेकिन क्या वो उसकी नियति है? बिल्कुल नहीं है। फिर वो वहां पर कैसे पहुंचा? उसकी गलतियों की वजह से, उसके गुनाहों की वजह से। कभी कभी अंधकार की शक्तियां हमें गुनाह करने के रास्ते पर लेकर जाती है, हमें लालच देती है या फिर हमें खींचकर उस रास्ते पर ले आते हैं और हमसे गुनाह हो जाता है। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आए थे। मुझे यीशु मसीह ने आजाद किया है, मैं आजादी में चल रहा हूं। आपको यीशु मसीह आजाद करेंगे। आपके जीवन में अगर कोई बंदिश है तो आपको यीशु मसीह आजाद करेंगे। आप अगर आजादी का जीवन जी रहे हो तो मुबारक हो, मुबारक हो। आजादी में हम जो अच्छा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बुरा करना आजादी नहीं है। बुरा करना बंदिश की शुरुआत है, जेल जाने की शुरुआत है। इसलिए जो बुरा करता है वो आजाद नहीं है। अच्छा करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है अच्छे कामों को करने के लिए। उन्होंने हमें आजाद किया है अच्छे कामों को करने के लिए, और उसके लिए यीशु मसीह ने इतना दर्द सहा, इतनी परेशानियां उठाई, इतनी तकलीफें उठाई, अपने जीवन की आहुति दी, अपने शरीर को हानि पहुंचने दिया, छलनी छलनी करने दिया। लहूलुहान हो गए, उनके शरीर में से लहू का एक एक कतरा निकलकर इस धरती पर गिरा। वो क्रूस के ऊपर कील ठोककर लटका दिए गए। वहां पर पूरी दुनिया का पाप उनके ऊपर आया, उनके प्राणों के ऊपर, उनकी आत्मा के ऊपर आया, और उन्होंने अपना काम पूरा किया, सबको माफ किया और चले गए। वो क्रूस के ऊपर मारे गए, फिर उनको कब्र में दफनाया गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और आजाद हो गए। जब वो मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों से मिलने गए तो वो दरवाजा खटखटा के दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं किया, वो दीवार के अंदर से हो लिए, आर पार हो लिए। उनको सामर्थ्य मिला, उनको शक्ति मिला। जब परमेश्वर आपको आजाद करता है तब आपको अलौकिक सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है, छुटकारा मिलता है, और आप आजादी में चलते हो। आजाद होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आजादी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपको उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, तभी आप उस आजादी का अनुभव कर सकते हो, उस आजादी का मजा ले सकते हो। आजादी आपको कामयाब बनाने के लिए आपकी सहायता करेगी। एक गुलाम कामयाब नहीं हो सकता। एक गुलाम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। गुलाम सिर्फ वो कर सकता है जो उसका मालिक चाहता है। सिगरेट की लत ने मुझे गुलाम बनाकर रखा था, शराब की लत ने मुझे गुलाम बनाकर रखा था, अंधकार की शक्तियों ने मुझे अश्लील फिल्मों का गुलाम बना के रखा था, और मैं उनकी गुलामी कर रहा था, तो मैं अपने जीवन में कामयाब कैसे होऊंगा? व्यभिचार की आत्मा मेरे मन में परेशान करती रहती थी। गुस्सा, कड़वाहट, ये सारी चीजें मन में चलती रहती थी। जिस माहौल में मैं पला बड़ा, वहां से दोषी मनस्थिति लेकर चल रहा था। मेरा मन जो है वो दोषी मनस्थिति हो गया, क्योंकि दोष लगाते रहे। हर एक इंसान मुझ पर दोष लगाता रहा, मैंने भी उन पर दोष लगाया, एक दूसरे पर दोष लगाया। दोषी मनस्थिति के साथ दोषी मनस्थिति में कैद हो गए, डर के मनस्थिति में कैद हो गए, डर में कैद हो गए। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन को डर चलाता है, वो डर के गुलाम है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बंदिशों को आजाद करने के लिए आया हूं। क्या आप आजाद होना चाहते हो? क्या आप वाकई में आजाद होना चाहते हो? फिर से कहता हूं, जब इंसान बुराई करता है तो वो आजाद नहीं है। उसको बुराई करते वक्त ऐसा लगता है कि मैं आजाद हूं। आज नहीं तो कल वो जेल जाएगा, वो बंदिश में जाएगा। बुराई वो चीजें हैं जो आपके उन्नति के खिलाफ, आपके प्रगति के खिलाफ, आपके जीवन के खिलाफ काम करती है। बुराई वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने अच्छा जीवन दिया उसके खिलाफ काम करते हैं। जो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कामों को बना के रखा हुआ है उसके खिलाफ काम करते हैं। जो परमेश्वर की आपके लिए अच्छी भली योजनाएं हैं जिसकी वजह से आप कामयाब होगे, उसके खिलाफ काम करता है।
वो बुराइयां हैं। जब हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो मन में चले, भावनाओं में चले, विचारों में चले, कुछ लोग मन ही मन में बुरा करते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, परमेश्वर को पता चलता है। आप अपने आप को बंदिश में डालने की तैयारी कर रहे हो। सिर्फ अपने आप को नहीं, आपके आने वाले वंश भी बंदिश में चले जाएंगे, वो लोग भी कैद में चले जाएंगे, वो लोग भी जेल में चले जाएंगे। उनके जीवन के अलग अलग पहलू मृत्यु को प्राप्त होगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। एक उदाहरण देकर मैं ये बताता हूँ। जरा सोचिए कि आप 0 नंबर पे हैं, आपके पिताजी 1 नंबर पे हैं, आपके दादाजी 2 नंबर पे हैं। ऐसे 10 दादाजियों के पीछे चलते हैं, 10 पीढ़ियां पीछे चलते हैं। 10 नंबर के जो दादाजी ने गुनाह किया, जो गलतियां की, जो पाप किया है, उसकी सजा 4 पीढ़ियों पर आएगी। 4 पीढ़ियां मतलब 9 नंबर के दादाजी पर आएंगे, 8 नंबर के दादाजी पर आएगा, 7 नंबर के दादाजी पर आएगा और 6 नंबर के दादाजी पर आएगा। 6 नंबर और 7 नंबर तो तब पैदा भी नहीं हुए जब 10 नंबर वाले गुनाह कर रहे थे। अब 10 नंबर वाले दादाजी अपना काम करके चल बसे, 9 नंबर वाले दादाजी भी तो कुछ ना कुछ करते हैं। हर इंसान गुनाह करता है क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। उसके अंदर पाप होने की वजह से वो पाप करता है, जिसकी वजह से वो सजा का हकदार हो जाता है। तो 9 नंबर के दादाजी ने भी बहुत कुछ किया। 9 नंबर के दादाजी ने जो किया वो 8 नंबर पे आया, 7 नंबर पे आया, 6 नंबर पे आया और 5 नंबर पे आया। अब 8 नंबर के दादाजी के ऊपर 2 परतें चढ़ी हुई है। 10 नंबर के दादाजी के गुनाहों की सजा भी चढ़ी हुई है, 9 नंबर के दादाजी के गुनाहों की सजा भी चढ़ी हुई है। 8 नंबर के दादाजी भी कुछ करेंगे, उन्होंने भी जो करना था वो कर लिया। अब 7 नंबर वाले पे 3 परतें चढ़ी है। तो ऐसे हम नीचे नीचे आते रहेंगे, यानी 5 नंबर वाले दादाजी वो सारी सजा भुगतेंगे जो 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर के दादाजी ने किया है। पहले 5 नंबर वाले भी करेंगे। ऐसे करते करते 1 नंबर तक आते हैं। तो 1 नंबर पे जो यानी आपके पिताजी जो हैं, वो इन 10 सजाओं को, 10 पूर्वजों के सजाओं के भार के नीचे दबे हुए थे। उनको भी अगर उनके गुनाहों की माफ़ी नहीं मिली, इन सभी पूर्वजों के गुनाहों की माफ़ी नहीं मिली, तो वो सारा भार जो है वो आपके ऊपर आएगा। फिर आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो जीवन में कामयाब होने के लिए, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप फंस जाओगे उस वजन में। अगर इस वक्त किसी ने मेरे ऊपर 1000 किलो डाल दिया तो मैं आपसे बात तो छोड़ो, मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। तो ये जो वजन है ये हमारे शरीर पर नहीं पड़ा, ये हमारे प्राणों पर पड़ा हुआ है। यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से हम उस दोष से छुड़ाए गए हैं और हमें निर्दोष ठहराया गया है। जो दोषी है वो जेल जाता है, जो निर्दोष है वो जेल नहीं जाता है। कोई इंसान किसी गलत निर्णय की वजह से जेल चला गया, फिर कुछ लोगों ने साबित किया कि उसने वो गुनाह नहीं किया था, तो उसको रिहा किया जाता है, उसको आज़ाद किया जाता है, उसकी सज़ा माफ़ की जाती है। लेकिन 1-2 साल उसने सज़ा भुगता वहाँ पर, उसका मुआवजा जीवन उसको देगा क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया था। गलत इल्ज़ाम लगाए जाने की वजह से वो जेल गया। अब परमेश्वर ने उसे छुड़ा दिया, अब वो आज़ाद है। जो लोग जेल में जाते हैं और फिर बाहर आते हैं तो वो पहले जैसा जीवन जी नहीं पाते हैं। कुछ लोग कई सालों से गुलामी में हैं। मैं 20 साल सिगरेट की गुलामी में था। जब वो सब छूट गया तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। बहुत सारा जीवन एक्स्ट्रा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि ये आजादी का जीवन कैसे जियोगे। सबसे पहले कैसे आजाद होंगे, फिर इस आजादी का जीवन कैसे जियोगे। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ये आजादी का जीवन कैसे जिएंगे ये बताता है, ये सिखाता है। ये शक्ति पवित्र आत्मा की तरफ से आई है, परमेश्वर की तरफ से आई है, ताकि जो बंदिशों से निकल रहे हैं वो सीख कर, समझ कर, इस जिम्मेदारी को उठाकर, सीखते हुए इस आजादी के रास्ते पर चले। यीशु मसीह में आने से पहले हमारा जीवन कैद खाने में था। हमारा जीवन एक कैदी की तरह चल रहा था। हम लोग बहुत सारी चीजों के गुलाम थे
जब यीशु मसीह हमें छुड़ाते हैं तो एकदम से हमें आज़ादी का एहसास नहीं होता है, लेकिन विश्वास है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। अब इस आज़ादी को प्रकट होना है हमारे जीवन में। तो हम जब सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की बातों पर अमल करेंगे, तो हम आज़ादी में आगे बढ़ते रहेंगे और आज़ाद होकर हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, अपने प्रॉमिस में कहा है, मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत देने के लिए। अपने आज़ादी का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने आज़ादी का गलत काम करने के लिए इस्तेमाल ना करें, अच्छे कामों के लिए कीजिए। क्योंकि जब आप भलाई करते हो, जब आप अच्छाई करते हो, तो अच्छाई मल्टीप्लाई होकर कई गुना ज़्यादा होकर आपके पास आता है, एक अच्छा फसल लेकर आता है। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज़ादी में चलकर अपने नियति को पूरा करें, अपने जीवन में कामयाब हो जाए। जो लोग यीशु मसीह में आ चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो पवित्र आत्मा को रिसीव कर चुके हैं, आपको आज़ादी मिल चुकी है। फिर भी अगर आपका जीवन बंदिश वाला चल रहा है, तो आपको सीखना है कि आप इस आज़ादी में कैसे और आगे बढ़ेंगे और इस आज़ादी को पूरी तरह अपने जीवन में कैसे प्रकट होने देंगे। यशायाह के पुस्तक 48 के 17 में परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला। छुड़ाने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे फायदेमंद होना है। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है, यानी जिस रास्ते पर चलकर तुम फायदेमंद साबित होंगे, उस रास्ते पर मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कैद खाने में रहने की वजह से आपकी मनस्थितियां खराब हो गई है, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई है, आपकी आर्थिक स्थितियां खराब हो गई है, आपके शारीरिक स्थितियां खराब हो गई है, आपकी सेहत खराब हो गई, आपके रिश्ते खराब हो गए, आपका बिजनेस खराब हो गया, आपका जॉब खराब हो गया है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें आज़ाद करके फिर से सब कुछ लौटाऊंगा। जितना तू खोया है उससे कई गुना मैं तुम्हें लौटाऊंगा। और परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। इस विश्वास को अपने मन में बसाइए और ये विश्वास आपके जीवन में प्रकट होगा। जो भी आप विश्वास करोगे, जो भी अपनी मान्यता बना बनाकर उसको अपने मन में बड़ा करोगे, वो आपके जीवन में प्रकट होगा। लोग डर डर के उनके जीवन में डर इतना ज्यादा प्रकट हो गया है, जिस बात से वो डरते हैं वो सारी चीजें उनके जीवन में होती रहती है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के शब्दों पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है और कैद खाने से निकलकर आजाद होकर चलना है। जहां पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। पवित्र आत्मा से भरकर चलिए। आइए आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, इस वक्त जो आपका प्यारा इस वीडियो को देख रहा है, उसको पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उसके ऊपर अभिषेक करे प्रभु, उसको ब्लेस करे पिता परमेश्वर, उसके ऊपर अभिषेक करे पिता परमेश्वर, उसको बंधनों से छुड़ाए पिता परमेश्वर। अगर वो किसी जेल में फंसा हुआ है, किसी कैद खाने में फंसा हुआ है, अपने मनस्थिति में, अपने परिस्थिति में, अपने भावनात्मक स्थिति में, अपने आर्थिक स्थिति में, अपने रिश्तों में, कहीं पर भी अगर वो बंदिश में है, प्रभु आप उसे छुड़ाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं ताकि बंदियों को आजाद किया जाए। पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार को सुनाने से बंदी आजाद हो जाते हैं, जो कैद में है वो आजाद हो जाते हैं। धन्यवाद करते हैं इस आजादी के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, आजादी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु, इसलिए आप हर एक इंसान को आजाद करें, खास करके उस प्यारे बच्चे को जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उन्हें आजाद करें, उन्हें बंदिशों से आजाद करें, उन्हें बुरे लतों से आजाद करें, बुरी आदतों से आजाद करें, बुरी संगति से आजाद करें, बुरी मनस्थिति से आजाद करें, वो सारी चीजों से आजाद करें जो उसे कैद में करके रखा हुआ है और उसे वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभिषेक करें, अभिषेक करें, अभिषेक करें। इस वक्त अभिषेक आपके ऊपर है। इस अभिषेक को आंखों को बंद करके दोनों हाथों को उठाकर रिसीव करें, विश्वास के साथ रिसीव करें, क्योंकि अभिषेक आपको टच कर रहा है। ये अभिषेक आपको आजाद करेगा, ये अभिषेक आपको आजादी में चलने का रास्ता बताएगा, ये अभिषेक आपको आजादी में चलने की हिम्मत देगा, ये अभिषेक आपको आजाद होकर जिम्मेदारी के साथ चलना सिखाएगा। इस अभिषेक को ग्रहण करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बच्चे को अभिषेक करने के लिए, आपके प्यारे को
अभिषेक करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आज़ादी में चलने का आशीष और अनुग्रह दे।